और किसी को बने ना ऐसा फार्मूला जानना चाहते हो तो जो जितने भी घोस्ट अधिकारी हैं तो बता सकते हैं अपना माइक ऑन करके कि हाँ जिसके बने नहीं गाल ब्लैडर में पथरी, ऐसा फार्मूला भी बता दिया जाए तो बता सकते हैं। सर बता दीजिए। बता दिया जाए। बता दीजिए सर, बता दीजिए। बिल्कुल। जब आ आप जाओ। 3 लोगों को जरूरत है तो जरूर बताएंगे, क्योंकि बाकी को जरूरत नहीं है तो कोई सर बात नहीं। बता दीजिए कमाने सर। जैसी प्रभु की मर्जी, क्योंकि ये पानी अगर घुस हम रहा है, देखो चेतन रहेंगे, ये अंदर ले एक्टिव लो। रहेंगे तो हमारा पानी घुस एक्सीडेंट होने से बच जाएगा। और हम लापरवाही करेंगे और लापरवाही से हम रोड पर चलेंगे तो एक्सीडेंट निश्चित है। ये हमारा जीवन क्या है, जैसे रोड पर चलने के समान है। अगर हम सतर्क होकर के चलेंगे तो इस जीवन को सुरक्षित बना सकते हैं, और अगर हम लापरवाही से चलेंगे तो इसको गमा भी सकते हैं। ध्यान से सुनने की जरूरत है। अगर आपको 50,000 लाख रुपए लगाने हैं, डॉक्टर को देने हैं, तो आज का टॉपिक मत लिखना। और अगर आपको 50,000 लाख रुपए बचाने हैं तो जरूर लिख लेना। और अपने परिवार की हिफाजत रखनी है तो जरूर लिख लेना। तुम्हारे परिवार को किसी को ये बीमारी ना हो तो जरूर लिख लेना आज। नंबर 1 लिख लो, गाल ब्लैडर की पथरी का समाधान। तुम इधर ही रहो। इसको ध्यान से सुनने की जरूरत है। ये रख दो इधर ही। 20 ग्राम तेज पत्ते रिकॉर्डिंग लेने, करके तेज रखो, पत्ते 20 ठीक है। ग्राम। हाँ। क्या करना है, 20 ग्राम तेज पत्ते लेने हैं जो मसाले में पड़ते हैं, मसाले में पड़ के सब्जी में डालते हैं, उनको बता रहा हूं। इनको लेकर के 250 ग्राम नींबू के रस में भिगो दें रात को। इनको रात भर भीगने दें, सुबह को छाया में सुखा लें और सुखा करके इसको पीस लें, और पीस करके चने के दाने के बराबर गोलियां बना के रख लें। फिर इसको पीस करके नींबू के अरक मिला करके इसको चने के दाने के बराबर गोलियां बना के रख लें। 2 गोली सुबह खाली पेट कौन से पानी से खाना है, जो हमारा एल्कलाइन पानी है, एल्कलाइन वाटर जार का पानी है, उससे खाना है। 2 गोली सुबह खाली पेट, 2 गोली शाम को खाना खाने से 1 घंटे पहले। दोस्तों इतना गजब का रिजल्ट आने वाला है, कमाल और धमाल हो जाएगा। सब पर ध्यान रखें, पानी आपको एल्कलाइन ही पीना होगा। अब कहोगे पानी एल्कलाइन क्यों पीना होगा, क्योंकि गाल ब्लैडर में जो पथरी बनती है या हमारे किडनी में पथरी बनती है, वो कैसे बनती है, पानी की वजह से ही बनती है। यानी काफी देर तक पानी ना पीना या पानी गंदा पीना, इसकी वजह से ये पथरी बनती है। गाल ब्लैडर में हो या किडनी में हो, दोनों ही जगह ये
काम करेगा फार्मूला। साथ में आपको खाना खाने के बाद 15 ml सुबह शाम किडनी वैदिक जूस पीना है। खाना खाने के 1 घंटे बाद सुबह शाम 15 ml किडनी वैदिक जूस पीना है। दोस्तों, गजब का रिजल्ट आने वाला है। और रात को नाभि में नाभि ऑयल जरूर लगाएंगे। है ना ये नया फार्मूला। अगर आपने इस पे काम कर लिया तो आप ब्रांड बनने वाले हैं। आप ब्रांड बनने वाले हैं। और इसको पहले प्रैक्टिकल किया गया है। पहले इसको प्रैक्टिकल किया गया है, तब आपके चरणों में परोसा गया है। ये तब आपके चरणों में रखा गया है कि जिससे कि आप इसका लाभ उठा सकें। अब मैं तो सेवादार हूं, अपनी सेवा को पूर्ण रूप से निभाने की प्रयास कर रहा हूं। अब आपकी मर्जी है, आप हमारी सेवा को स्वीकार करते हैं या ना करते हैं। तो कहते हैं, जो बनाएगा नोट वही गिनेगा नोट। जो बनाएगा नोट वही गिनेगा नोट। अगर आपने ये फार्मूला लिखा तो मेरे पास इस गाल ब्लैडर की पथरी के लिए फोन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना ही किडनी की पथरी की लिए फोन करने की जरूरत पड़ेगी। दोस्तों, अगर किसी के और कहीं भी पथरी है, तब भी ये फार्मूला काम करेगा। जो मैंने बताया है, इसको पूर्ण रूप से लागू कर लें, अपने परिवार को स्वस्थ बना लें। अगर किसी के नहीं है तो 1 साल में 1 महीने में जरूर इस्तेमाल कर लें, जिससे कि अब इस्तेमाल क्या करना है, इसको फार्मूले को नहीं बना है, किडनी वैदिक इस्तेमाल करना है एल्कलाइन पानी के साथ। क्या करना है, किडनी वैदिक इस्तेमाल करना है साल में 1 बार। जो स्वस्थ व्यक्ति हैं, और नाभि में नाभि ऑयल तो कंटिन्यू लगाएं। दोस्तों, पथरी बन नहीं सकती अगर आपने इस फार्मूले को अपनाया तो। ये पूरा कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा हूं। अब इसको किसी को दिया गया है ये फार्मूला, तब आपके पास में परोसा गया है। पहले इसको लिखा गया, फिर इसको प्रैक्टिकल किया गया, और जब इसका रिजल्ट आया है तब आपके बीच बताया है। दोस्तों, ये गजब का फार्मूला है। अब दूसरी बात बताने जा रहा हूं। प्रत्येक घर में क्या क्या होना चाहिए। 4 प्रोडक्ट प्रत्येक घर में इमरजेंसी के लिए होने चाहिए। उधल सर, एक बार फार्मूला रिपीट कर दिया जाए सर, आग्रह है। एक बार और ये तेज पत्ता और नींबू का फार्मूला आप रिपीट कर दें सर, कृपा होगी। अच्छा जी सर। नोट, हाँ दोबारा ध्यान से सुनो। 20 ग्राम तेज पत्ते लेने हैं, तेजपात के पत्ते लेने हैं ये 20 ग्राम। जी सर। और 250 ग्राम यानी कि 250 ग्राम नींबू का जूस लेना है। ये नींबू का जूस निकलवा सकते हो, हम मशीन से जूस निकाला जाता है वहां निकलवा सकते हो, या फिर जूस निकालने की मशीन आती है वो, उससे भी निकाल सकते हो। पर 250 ग्राम होना चाहिए। फिर इन
पत्तों को रात भर भीगने दें और सुबह को निकाल करके ये छाया में सुखें, धूप में नहीं, छाया में सुखाने चाहिए। और सुखे करके इनको पीस लो। पीस करके उसी नींबू के अरक में, नींबू के रस में मिला करके छोटी छोटी गोलियां बना लें, चने के दाने के बराबर, चने के दाने के बराबर छोटी छोटी गोलियां बना लें। ज्यादा ज्यादा ये रस ना डाल दें जिससे कि आप पतला हो जाए, ऐसा नहीं कर दें। जितना उसमें गोलियां बनाने लायक हो उतना ही डालें। और सुबह को खाली पेट 2 गोली एल्कलाइन वाटर से इस्तेमाल करनी है। शाम को खाना खाने से 1 घंटे पहले 2 गोली एल्कलाइन वाटर से इस्तेमाल करनी है। और खाना खाने के बाद, खाना खाने के लगभग 1 घंटे के बाद 15 ml किडनी वैदिक सुबह और 15 ml किडनी वैदिक शाम को लेना है एल्कलाइन वाटर से। और खाना खाने के 1 घंटे बाद लेना है। अब 1 घंटे बाद क्यों कह रहा हूं? 1 घंटे बाद इसलिए कह रहा हूं क्योंकि खाना खाने के 1 घंटे बाद ही पानी पीना चाहिए। और 1 घंटे बाद ये हमारा एल्कलाइन पानी 1 घंटे के बाद ही काम करता है। और 1 घंटे से पहले पियोगे तो खाना पचने में दिक्कत हो सकती है। अगर आप 1 घंटे से पहले खाने के बाद 1 घंटे से पहला पानी पियोगे ये एल्कलाइन वाला, तो दोस्तों खाना पचने में दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए 1 घंटे बाद ही पानी पीना है। और रात को सोते वक्त 3 बूंदा नाभि और लगाना है। और ये छोटी उंगली के बराबर वाली उंगली से उस तेल को नाभि में मालिश करना है, धीरे 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 धीरे। और आधे घंटे तक बिल्कुल सीधे लेटे रहना है। गजब का रिजल्ट आएगा, गजब का रिजल्ट आएगा, 100% आएगा। पूर्ण विश्वास के साथ करेंगे तब। अब इसको 100% कैसे आएगा? इस पहले पानी लो गिलास में, और गिलास में लेकर के पानी और एक गोली हाथ में ले लो और शीशे के गिलास में पानी करें, तब इस्तेमाल करें। और बोले लाख लाख धन्यवाद तेरा दातार, तेरी कृपा से मेरी पथरी बिल्कुल निकल गई। ये 3 बार बोल करके सुबह को इस्तेमाल करना है और शाम को 9 बार बोल करके इस्तेमाल करना है। देखना गजब का रिजल्ट आएगा। अब ये शब्द क्यों बोला मैंने? क्योंकि जो कार्य आपको कठिन लगता हो उस कार्य में परमात्मा को शामिल कर लो, वो कार्य आसान हो जाएगा। 100% आसान हो जाएगा। और इस फार्मूले को रात भी अपनाया गया और रात भी इसका रिजल्ट आया है। जो मैं आपको बताया हूं धन्यवाद करने का, इसे रात भी अपनाया गया और रात भी रिजल्ट आया है। क्या बात है, कितना आसान तरीका बता रहा हूं। आसान है पर बहुत कठिन है, आसान है पर बहुत कठिन है। जो आसान होता है वही कठिन लगता है, जो आसान होता है वही कठिन लगता है। इसलिए इसको आसान भी ना समझ लें, क्योंकि धीरे धीरे ये हमारे रूटीन में आएगा। मैं तो जब भी पानी पीता हूं धन्यवाद करके ही पीता हूं, ये मेरे रूटीन में आ गया।
कभी भी आप देखना, सीधे पानी पीते हुए नहीं देखे हुए आप। कभी भी अचानक ये पानी पी रहा हूं, आपके कभी मौका मिले तब ये देखना कि सीधे पी रहा हूं या धन्यवाद करके पी रहा हूं, क्योंकि ये मेरे रूटीन में आ गया। इसी प्रकार से अगर आपको आप ये रूटीन में बना लोगे तो 100% आपको लाभ होने वाला है। तो दोस्तों, आज का ये टॉपिक यहाँ तक ही है। आप किसी का कुछ सवाल जवाब हो, पर पथरी के बारे में कोई नहीं पूछेगा, ये ध्यान रखें। इसको छोड़ करके किसी को और कोई फार्मूला पूछना हो, किसी की और कोई बीमारी परेशान कर रही हो, उसको जरूर पूछ सकते हैं। इसके लिए कोई सपोर्ट करने के लिए आ जाएं स्टेज पर। ओके, थैंक यू, धन्यवाद सर। जी आई एम रेडी हैं सर, आई एम रेडी, प्रेजेंट हैं सर। जो भी हमारे हाँ, तो साथी हैं, सब लोग अपना अपना हैंड राइज कर सकते हैं, जिनका जो भी सवाल जवाब हो। थैंक यू। आ गए हैं। थैंक यू। सम्मानित सर, आपका धन्यवाद और सभी लीडर्स का भी धन्यवाद। हमारे पास में एक फोटो आई है और सम्मानीय उदल सर, हमने आपको अभी शेयर किया है। अगर आप देखेंगे व्हाट्सएप पे आके तो बड़ी कृपा होगी सर, क्योंकि हम स्क्रीन शेयर करके दिखाते तो भी वही बात है, आप खुद देख लेंगे तो भी वही बात है। ठीक है जी प्रभु। ये पूरे शरीर पे है, उम्र इनकी लगभग 35 वर्ष है और वेट 50 kg। हाथ पे कुछ ज्यादा दाने हैं, गांठे टाइप की हार्ड हैं ये। देखिए गुरुदेव, इनको देना है नौनी जूस, सुबह खाली पेट जी 5 ml जूस देंगे 5 दिन। 5 दिन के बाद 10 ml, 10 दिन के बाद 15 ml। और इस नौनी जूस को पीने के बाद कपाल भाती करेंगे 10 मिनट, और 10 मिनट करना है अनुलोम विलोम। और शाम को देना है इनको खाना खाने से 1 घंटे पहले। खाना खाने से 1 घंटे पहले इनको देना है सीबक थॉर्न। और सीबक थॉर्न पीने के बाद भी ये कपाल भाती और अनुलोम विलोम जरूर करना है। 20 मिनट, 10 मिनट कपाल भाती और 10 मिनट अनुलोम विलोम। दोस्तों, ये पूरी नाड़ियों की ये गांठें हो रही हैं, सब खुल जाएंगी, सब ठीक हो जाएंगी। जब नसें खुल जाएंगी तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। और रात को सोते वक्त नाभि में नाभि ऑयल जरूर लगाएं। और इनको चावल ना दें, फ्रिज का पानी, कोल्ड ड्रिंक ना दें, चाउमीन, समोसा, पकौड़ी, बर्गर, मोमोस ये बंद करा दें। थैंक यू सम्मानित सर, थैंक यू वेरी मच। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद सम्मानीय नरेश जी को। और मैं नेक्स्ट लेना चाहूंगा, हमारे बीच में राजमल जी हैं, ब्रांच डायरेक्टर। सर आप आइए, मोस्ट वेलकम है सर आपको। स्वागत है सर। जी सर, नमस्ते सर जी। नमस्ते जी, नमस्ते। नमस्ते। जी सर, मेरे को सर थोड़ा जानकारी चाहिए थी जी। सर लकवा के लिए। कितने सर दिन हो गए लकवा के लकवा पड़ा हुआ है? पेशेंट है। कितने दिन हो सर गए लकवा लकवा पड़ा के हुआ हो है? गए सर, अभी उनको 1 महीना। सर 1 महीना हो गया सर। अच्छा, 1 महीना हो गया सर।
उनका बीपी हाई रहता है। जी सर, वो तो अभी उन्होंने चेक नहीं करवाया, मैंने पूछा नहीं शायद। उनको पूछ लूंगा सर। उनको सुबह खाली पेट हाँ 15 ml मिक्स बेरी जूस देना है, और शाम को खाना खाने से 1 घंटे पहले 15 ml ओमेगा जूस देना है। हाँ, खाना खाने के 1 घंटा पहले। हाँ, और रात को सोते वक्त उनको नाभि में नाभि ऑयल लगवाना है। सर सोते समय? हाँ, नाभि में नाभि ऑयल लगवाना है। और हमारी ये रिस्ट वॉच है, ये खरीदवा हाँ करके सर। उनके, ये रिस्ट वॉच उनके राइट हैंड में बंधवा दो, राइट हैंड में। जी सर, राइट हैंड में। हाँ जी। जी सर जी, ओमेगा को सर, ओमेगा को सर 1 घंटे बाद में देना है ना, खाना खाने के बाद? खाना खाने से 1 घंटे पहले, खाना खाने के 1 घंटा पहले है ना? 15 ml ओमेगा जूस शीशे के गिलास में डालें, और जी 30 ml हल्का गुनगुना पानी उसमें मिला करके तब जी इस्तेमाल जी करें। इसी प्रकार से मिक्सबेरी को लेना है, सुबह खाली पेट 15 ml जी मिक्सबेरी जूस डाल करके 30 ml हल्का गुनगुना पानी में मिला करके तब इस्तेमाल करें। जी 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 और रात को नाभि ऑयल जरूर लगाएं, और 30 मिनट तक बिल्कुल सीधे लेटे रहें। जी जी जी। और इनको फ्रिज का पानी बंद करा दो, कोल्ड ड्रिंक चाय समोसा पकौड़ी बर्गर मोमोस बंद करा देना है। जी। जी, और सर अगला ले लो। तो मानिए सर, मैं नेक्स्ट लेना चाहूंगा। ठीक है सर। हमारे मंजू लता जी हैं, आप आइए। सिल्वर डायरेक्टर मंजू लता जी। सर नमस्कार, पूरा यूट्यूब परिवार को मोर नमस्कार, उदय सर को भी नमस्कार, उमेश सर, पूरा नमस्कार 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 नमस्कार। पूरा यूट्यूब परिवार को आज मुझे मौका मिला है बोलने के लिए। मैं तो रोज सुनती हूँ आपका 26 साल का मीटिंग में सुनती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं सूरत में बोल रही हूँ। आज मुझे यही सवाल था, लड़का अभी 18 साल हुआ नहीं, अभी 18 साल तो पूरा हो जाएगा, तो मिक्स वेरी दे सकती हूँ? बिल्कुल दे सकते हैं। 15 ml देना है सुबह खाली पेट, हाँ सर। 30 ml गुनगुने पानी में। सर ठीक है। उसकी याददाश्त बहुत तेज हो जाएगी, और ये समझ लीजिए कि पूरे एनर्जेटिक हो जाएगा बंदा। बहुत पतला सर, बहुत पतला, वो कमजोर है, तो अभी तो 18 चिं- साल ही अक्टूबर में चालू हो जाएगा, इसीलिए मैं बोले देश में तो पता सर से आज जहाँ मौका मिला है, आप बोले सर, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है सर, इतना मुझे सवाल करना था सर। चिंता मत कीजिए, अपने अपने घर का पानी चेंज कर दो, और आपके घर से बीमारियां कोई नहीं आएंगी फिर। नहीं सर, ऐसे तो अभी 18 साल हो गया, मैं तो उबाला पानी देती हूँ, अभी तक उबाल के मैं पानी देती हूँ लड़का को। बहुत पतला तो, कमजोर और चश्मा भी आया है, तो फिर भी हाँ सर आप बोलिए। अब आप उनको एल्कलाइन पानी पिलाना है, पर खाना खाने के तुरंत बाद पानी ना पिए। जी सर। खाना खाने के 1 घंटे बाद पानी पीना है। और जी सर। चाउमीन समोसा पकौड़ी बर्गर मोमोस ये 100% बंद कराना है। अगर जी सर। अगर अगर बच्चे को तंदुरुस्त और फिट रखना है तो, जी और सर। अगर आपको फैशन में जीना है और लोगों की तरह जीना है, तो वो आपकी मर्जी। नहीं नहीं सर, ये तो बंद करना ही पड़ेगा बाहर का, तो एक टाइम खाली देना है सुबह? हाँ, सुबह खाली पेट एक ही टाइम देना है। सर जैसे स्कूल चला जा रहा, नहीं दे पा रहा हूँ, शाम को दोपहर में हो जाए देने के लिए होगा दोपहर में? अरे तो सुबह को तो घर से ही आता होगा। सुबह हाँ को सर सबसे सुबह। पहले सुबह को हाँ सबसे सर। पहले उठ करके सबसे पहले फ्रेश होने के बाद मिक्स वेरी पिलाओ। जी सर, तो स्कूल चला चाय जाता की है तो दे चाय सकते हैं? चाय की जगह मिक्स वेरी पिलाओ तो ज्यादा बेहतर होगा, चाय छुड़ा दो। जी सर।
थैंक यू सर, क्योंकि मुझे यही सवाल क्योंकि था। चाय के साथ बिस्किट और जो ये खाते हैं ना, ये बहुत ही हाँ हाँ सर। खतरनाक चीज है, खतरनाक चीज है। कम समझो से ये चाउमीन समोसा पकौड़ी बर्गर से भी कम नहीं है, बहुत ही खतरनाक चीज है। नहीं जी सर, कहना सुबह तो चाय बिस्किट खा के बच्चे जा रहे हैं, सुबह स्कूल है ना इसलिए। अरे उनको आदत डालो सुबह भोजन खाने की, या सुबह को उनको फल खिलाओ। सुबह को क्यों खाना खिला रहे हो, वो खिला रहे हो ये बिस्किट खाने खिलाने की। फल खिलाओगे तंदुरुस्त रहेगा, और चाय पिलाओगे तो जैसा तुम्हारा बच्चा वैसा तुमको पता ही है, जैसा है जी वैसा सर। रखना चाहते हो या इसको सही करना चाहते हो, तो एक फल खिला के भेजो। सेब खिलाओ सुबह ही एक, देखना बच्चे को फोटो खींच कर रख लेना, 1 महीने के बाद चेक करना। जी सर, फिर सुबह खल दोगे एक टाइम सर? हाँ, सुबह को चाय की जगह मिक्सवेरी पिलाओ, और बिस्किट की जगह सेब खिलाओ। जी ठीक है, ठीक है सर। जी सर, नमस्ते सर। नमस्कार। देखो, हमारे पास थैंक यू। छोटा बच्चा नहीं है, हमारे साले साहब का छोटा बच्चा है, उसको भी हम बिल्कुल चेतन तरीके से रखते हैं। किसी प्रकार की गड़बड़ चीज नहीं खा सकता, चाय नहीं पी सकता, ये हमारा नियम है। ठीक है जी। थैंक यू, मैं इनको जानकारी होगी। नेक्स्ट हम लेना चाहेंगे सिल्वर डायरेक्टर बिंदु देवी। मोस्ट वेलकम है आपका बिंदु जी, आइए और अपने सवाल को रखें। सिल्वर डायरेक्टर बिंदु देवी जी, मोस्ट नमस्कार सर। नमस्कार सर। नमस्कार। ऑल पार्टिसिपेंट को नमस्कार और सभी गुरुओं को नमस्कार मेरे तरफ से। सर मैं ये पूछना चाहती थी कि ये अल्कलाइन वाटर का जो बात बोले कि इसके साथ लेना है पथरी के लिए, तो इसको गुनगुने पानी करना है पड़ेगा ना? हाँ, गुनगुना कर लो तो और ज्यादा बेहतर है। और गुनगुना हाँ अगर तो किसी को कभी कभी क्या होता है, कभी किसी को सूट नहीं होता है गुनगुना, तो गुनगुना सूट नहीं हो तो सीधे भी ऐसे भी ले सकते हैं। सर मतलब क्यों पहले क्यों इसी तरह पहले गुनगुना करके दे सकती हैं, अगर ना सूट करे तब मतलब नॉर्मल पानी दे तो अच्छा रहेगा। हाँ 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 हाँ, इसलिए कि गुनगुना दोगे, आपने गुनगुना करके दोगे तो और ज्यादा बेहतर है। अगर जी किसी सर। को सूट नहीं हो रहा है तो सादा नॉर्मल पानी भी दे सकते हैं, क्योंकि हमारा पानी शुद्ध हो चुका है। जी सर, अब घर घर में ये अल्कलाइन वाटर जार होना बहुत जरूरी है सर। मैं जी भी जी अगले जी। मंथ अपना करूंगी ऑर्डर, यहाँ भी और अपने बच्चों के पास भी। सर मैं यही पूछने के लिए कंफर्म नहीं था, मैं सोची नॉर्मल पानी में ही पथरी के लिए देना है क्या, सोची जी क्लियर कर लूं ताकि किसी को बताने में अच्छा रहे। ठीक है थैंक ठीक। यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा बताए तो। आज गोल ब्लाडर मेरे खुद दीदी की लड़की का पथरी है, बहुत दिन से वो इलाज चल रहा है उसका। अब मैं बताऊंगी उसको कंफर्म हो करके इस बात। बिल्कुल बताइए, बिल्कुल बताइए। जी सर, वो किडनी पढ़ने वाली किडनी लड़की है। किडनी वैदिक जरूर, किडनी वैदिक और नाभि ऑयल जरूर देना। जी सर, मैं ये सारी प्रोडक्ट उनको दिलवाऊंगी, उनके परिवार से बात करूंगी। इसलिए कि वो पढ़ने वाली लड़की है, पढ़ाई करती है, अपनी जॉब की मतलब तैयारी भी करती है, इस यूटेग में भी सब कुछ करती है, और एक छोटी सी बच्ची है। सुबह को ये फार्मूला पी करके मंडूक आसन कराओ उसे, मंडूक आसन। जी सर मैं बता दूंगी उसे वीडियो कॉल से। मंडूक आसन करने से बहुत ही जल्दी निकल जाएगी, बहुत ही जल्दी काम हो जाएगा। सर 1 महीने में तो फर्क दिखना चाहिए। फर्क तो अगर उसके दर्द होता होगा तो 2-4 दिन में दिखाई दे जाएगा। होता है सर, उनको दर्द होता है, वो दर्द की दवा भी लेती है और पर पत्थर चट्टा पर भी बोला। पर आ, पर आपको 2-4 दिन नहीं बोलना, पर आपको ये बोलना है कि 1 महीने के बाद कुछ इनकी बॉडी बताएगी बहुत टेंशन में आपको ये। रहती है हाँ जी।
अगर पहले रिजल्ट आ जाएगा तो वो खुशी होगी, और अगर तुम्हारे बताने से बाद में रिजल्ट आएगा तो सामने वाला थोड़ा आपको परेशान कर देगा। और इसलिए हमको ज्यादा टाइम बताना है, जल्दी रिजल्ट आ जाना है। मतलब एक मंथ से 3 मंथ के बीच में बताऊंगी कि इसका मतलब 3 मंथ तक आप यूज करो, इसका रिजल्ट जरूर आएगा। 3 मंथ इतना में तो जरूर आ जाएगा रिजल्ट। पर चाउमीन, समोसा, पकौड़ी, बर्गर, मोमोस ये बंद करा देना उनके। सर बिल्कुल खाती ही नहीं, वो ऐसी लड़की है संस्कारी को बिल्कुल नहीं ये सब आलजल कुछ नहीं खाती है, पर बस पढ़ाई पर उसका ध्यान। कोल्ड ड्रिंक और चाय भी नहीं पीनी है, कोल्ड ड्रिंक और चाय। चाय तो हाथ भी नहीं लगाती है, कोल्ड ड्रिंक के लिए मना करने पड़ेगा। चावल नहीं खाने, चावल। अच्छा, चावल भी नहीं, तो सर केवल रोटी खाएगी? हाँ, रोटी खाएगी। अगर कभी मतलब खाने का दिल किया तो? अरे 3 महीने के लिए तो भाई बिना खाने के भी रह सकते हैं। कितने अगर लोग चावल मुझसे के कहो तो बिना मुझसे कहो तो 3 महीने में रोटी ना खाऊंगा। कोई बात नहीं सर, मैं बता दूंगी। ऐसे तो जिसको दिक्कत तकलीफ आती है उसको तो करना ही पड़ेगा परहेज। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, जो बोलने का हमें मौका दिए। और राजबहादुर सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो मैंने इंतजार में थी कब मेरा नंबर आए, मैं पूछ के कंफर्म हो जाऊँ और आज ही उनसे बात करूँ। अगला ले लो सर जी। थैंक यू मैम, थैंक यू, धन्यवाद। नेक्स्ट लेना चाहेंगे गोल्ड डायरेक्टर रमाकांत पटेल सर हैं। सम्मानित सर, ऑलरेडी आप होस्ट पैनल में है, मोस्ट वेलकम आपका। थैंक यू सर, थैंक यू राजवर्ध सर, वेरी थैंक्स आपको। और आए हुए सभी इंडिया के कोने कोने से सभी कमांडो लीडर्स को मेरा सादर प्रणाम। मैं गोल्ड डायरेक्टर रमाकांत पटेल। मेरा सवाल है सर कि पाइल्स की शिकायत एक आदमी को मेरे यहाँ थी, तो मैंने उसको पाइल्स केयर जूस दिया हूँ। तो 2-3 दिन पिया है तो उसके साथ साथ में जो उसके मसूड़े होते हैं ना, तो वो बाहर की टाइप में ज्यादा निकल गए हैं सर। तो सिर्फ खाली मैंने पाइल्स केयर जूस ही दिया हूँ। तो मैं और सम्मानीय उधर सर से ये पूछना चाह कि उसके साथ में कोई और प्रोडक्ट इस्तेमाल करना है कि खाली वही पाइल्स केयर जूस ही इस्तेमाल करना है, बताने का सकते हैं सर। मस्से वाली पाइल्स है हाँ, मस्से या फिर वाली है सर, तो मस्से उनको वाली है। मस्से पर पंच तुलसी और लगवाना है, और पंच तुलसी, हाँ, और पिलाना भी है सुबह दोपहर शाम 3 टाइम पंच तुलसी। और रात को सोते वक्त नाभि और लगवाएं, नाभि में। थोड़ा से धीरे धीरे सर। पंच तुलसी जो है ना, सुबह शाम पंच तुलसी, सुबह दोपहर शाम पीनी है, 1 गिलास पानी में 5 बूंदे डाल के। 5 बूंदे है ना? हाँ जी, तीनों टाइम। और वो मस्से पर लगानी है रुई से लगानी है। रुई भिगो लो उसमें, तुलसी में, और फिर लगानी है उसे। मस्से गायब हो जाएंगे। नाभि और रात को लगाना, 3 बूंद नाभि और लगाना रात को सोते वक्त। और पाइल्स केयर जूस तो हम लोगों को 15 ml देने के लिए बोला है सर, तो उससे ज्यादा भी बढ़ाना है कि 15 ml ही रहने दें? 15 ml सुबह, 15 ml शाम को। खाना खाने से 1 घंटे पहले। हाँ जी, थैंक यू सर, आपका बहुत और बहुत अगर इनको आप रेड एलोवेरा और दे दें रात को सोते वक्त, तो और ज्यादा बेहतर है। 30 ml रेड एलोवेरा पिलाओ रात को सोते वक्त। हाँ जी, थैंक यू सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप बताइए सर। थैंक यू राजगुरु सर। थैंक यू हमारा सम्मानित। क्वेश्चन यही करता। थैंक यू सर। हमारे बीच में शिवनाथ शाह सर हैं सर, मोस्ट वेलकम है शिवनाथ सर। सर आपके पास अनम्यूट का पॉपअप गया है, आपका मोस्ट वेलकम है शिवनाथ सर। नेक्स्ट लेना चाहेंगे सिल्वर डायरेक्टर सुमेश कुमार सर, आपका मोस्ट वेलकम है। ओके, आइए शिवनाथ सर, आपका स्वागत है। हेलो, आवाज आ रही सर? बिल्कुल Yes, बिल्कुल sir. आ
जी सर, सभी लोग को यूटेक प्रणाम सर। मैं नौरजाबाद से उमरी जिला। सर मैं ये थोड़ा सवाल था मेरा सर, मैं नाभि ऑयल कंटिन्यू यूज कर रहा हूँ, तो सर नाभि ऑयल लगाने से सर लूज मोशन होने लगता है सर। भाई साहब जी, जो आपके अंदर गंदगी है उसको तो निकालेगा ये। जी वही मैं डर जाता हूँ, मैं कहूँ यार 10 पाइप्स लगने ये लगता है। डरना ये डरना नहीं है। जब आपकी आंतें साफ हो जाएंगी, जो कचरा है वो निकल जाएगा, तो आप बिल्कुल नॉर्मल हो जाएंगे, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से पेट जी साफ होगा सर फिर। जी वही इसी मैं प्रकार सर। और आपका जिस प्रकार से चेहरा चमक रहा है उसी प्रकार से चमकता रहेगा अंतिम सांसों तक, अगर आपने नाभि ऑयल कंटिन्यू रखा तो। नहीं सर कंटिन्यू लगाता हूँ सर, लेकिन वही मैं कहा कि आज पूछूंगा सर। और दूसरी बात, घुटनों का दर्द नहीं होगा अगर आपने नाभि ऑयल को कंटिन्यू लगाया तो, और कमर में दर्द नहीं होगा अगर कंटिन्यू नाभि ऑयल लगाया तो। जी मतलब डरना नहीं है उसको, मतलब यूज करना है सर। जी, ठीक डरना बिल्कुल नहीं है कोई ये इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है हमारे किसी भी प्रोडक्ट का। जी आप जो है पानी को अपने चेक कर लो, अगर आपका पानी भी गड़बड़ हो सकता है। कभी कभी क्या होता है, पानी गड़बड़ होने की वजह से, इसका मैं बरसात का मौसम है, पानी जैसे हमारा बोरिंग होता है नल का, वो जी कम होता है, कम होने के कारण ऊपर का पानी नीचे जाता है, तो वो दूषित हो जाता है। दूषित होने की वजह से भी हमें लूज मौसम हो जाते हैं। या कहीं बाहर का हमने पानी पी लिया तो वो गंदा हो सकता है, तो गंदा होने की वजह से हमको लूज मौसम हो सकते हैं। या हमको चाउमीन समोसा पकौड़ी बर्गर खाने की वजह से भी वो गंदगी निकालेगा ये नाभि ऑयल। जी नहीं सर रुकने नहीं देगा बिल्कुल। समोसा अगर खाए हैं तो उनको निकाल देगा फटाक से। जी सर ओके सर धन्यवाद सर। थैंक यू सर, धन्यवाद आपका। सम्मानित शिवनाथ सर, आपका मोस्ट वेलकम है। हेलो सम्मानित सर जी, गुड मॉर्निंग। नमस्ते सर जी। नमस्ते सर जी, हमारा सवाल है, ये मोतियाबिंद आंखों में है, राइट साइड में है, तो इसका कोई हल है, सॉल्यूशन है सर जी? देखिएगा, मोतियाबिंद का कोई इलाज नहीं है हमारे पास, और उसको सब थोड़ा राहत के लिए नाभि ऑयल अपने नाभि में लगा सकते हैं, और हम त्रिफला जूस सुबह शाम पी सकते हैं। उसको ठीक करने के सुबह पी लो ओमेगा जूस खाली पेट 15 ml, शाम को त्रिफला जूस 15 ml। अच्छा जी, हाँ जी ठीक है, थैंक यू सर जी। पर ये गारंटी नहीं है मोतियाबिंद को हटा दे, क्योंकि मोतियाबिंद आ गया है तो मोतियाबिंद को हटाने का हमारे पास कोई सॉल्यूशन परमानेंट नहीं है। ठीक है सर, थैंक यू सर जी। थैंक यू मैम, थैंक यू, धन्यवाद आपका। नेक्स्ट हमारे बीच में सिल्वर सर का तो हो गया, सिल्वर रमेश मौर्य सर, मोस्ट वेलकम है आपका। सिल्वर डायरेक्टर रमेश सर, आपका मोस्ट वेलकम है। जी रमेश सर, वेलकम है आपका। जी थैंक यू मैम। रमेश मरावी है, सिल्वर डायरेक्टर। मैम मैं इतना जानना चाहूंगा, जो जिनका बच्चा नहीं होता उनको कौन कौन सा प्रोडक्ट देना है? हेलो। हाँ जी, उनको सबसे पहले तो उनका पानी उनका सबसे पहले पानी चेंज कराना है। पानी उनको एल्कलाइन वाटर खरीदवाना है, क्योंकि पानी शुद्ध होगा तो हमारा जो है बॉडी अच्छे से काम करेगी। आप प्रोडक्ट कौन कौन सा इस्तेमाल करना है, ये ध्यान से सुनो। सुबह उनको देना है खाली पेट 30 ml मिक्स बेरी जूस।
लिख लिया? जी सर लिख लिया। और दोपहर में देना है 30 ml ओमेगा जूस। जी ये 60 ml गुनगुने पानी में देना है, मिक्स बेरी भी और ओमेगा जूस भी, और शीशे के गिलास में करके देना, शीशे के गिलास में करके देना है। और शाम को देना है उनको 15 ml बिगोड़ जूस और आधा चम्मच शिलाजीत वेद। शाम को खाना खाने से 1 घंटे पहले, यानी कि 7 बजे से पहले पहले इसको इस्तेमाल कर लें। नाश्ता लाया है? जी। और रात को सोते वक्त नाभि में नाभि और लगाएं, और पति पत्नी दोनों ही इस्तेमाल करें इस प्रोडक्ट को जो मैंने बताया अभी। जी सर। और चाउमीन, समोसा, पकौड़ी, बर्गर, मोमोज, कोल्ड ड्रिंक, ये फ्रिज का पानी 100% बंद करा दो। चाय 100% बंद। जी सर। ठीक है जी थैंक यू गुरुदेव। जी। थैंक यू शमानी सर, धन्यवाद, आपको जानकारी मिल चुकी है। शमानी सर 8:05 हो चुके हैं, क्या और लोगों को हाँ लिया जी, हाँ जाए? जी। अब देखो, आप सब सुन रहे हैं, ध्यान से सुनने की जरूरत है। अब देखो, कुछ चाय पी रहे होंगे, कुछ अपने चाय के साथ में पराठे खा रहे होंगे। अरे दोस्तों, इस समय चाय पीने का समय नहीं है। हम ध्यान से सुनने की जरूरत है। अगर हम सच्चे आयुर्वेद के लिए पसंद करते हैं दिल से, तो चाय छोड़ दो, ग्रीन टी पी लो, स्वस्थ और मस्त जी लो। ग्रीन टी पी लो, स्वस्थ और मस्त जी लो, अपने जीवन को सफल बना लो। इसे कचड़ा मत बनाओ, कचड़ा दान मत बनाओ इसे। इसको स्वस्थ दिल में भगवान का वास होता है, और कचड़ा डालोगे तो दोस्तों फिर क्या होता है। देखो, जैसे मान के चलेगा, मंदिर में अगर जो कचड़ा डाल दो तो क्या कोई जल चढ़ाने जाएगा वहां? नहीं जाएगा। बिल्कुल नहीं जाएगा सर। क्या आपका, अगर चले भी गए, क्या आपका मन वहां टिक पाएगा? अब मंदिर जाते क्यों है? क्योंकि शांति के लिए मंदिर जाते हैं। अगर मंदिर ही नहीं जाना पड़े, ऐसा कोई उपाय बता दिया जाए तो अच्छा है या बुरा? अगर आपने अपने इस शरीर को मंदिर बना लिया, तो दोस्तों हमेशा आपके अंदर शांति, सुख और शांति बनी रहेगी। मंदिर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यही आपके अंदर खुशबू और शांति मिलेगी। तो दोस्तों, परमात्मा यहीं से खुश हो जाएगा। परमात्मा क्या कहेगा कि तू वास्तव में मनुष्य शरीर देने लायक था, और अगर इसको कचड़ा डाल डाल करके कूड़ादान बना दोगे तो परमात्मा कहेगा तुझको मैंने ये मनुष्य शरीर दे करके बहुत बड़ी गलती कर दी। चल फिर जैसा तुझको पसंद है वैसा ही बना देता हूं। फिर क्या बनाएगा? नाली का कीड़ा, या फिर कुकर कुत्ता, इस प्रकार के योनि में डालेगा
अगर इस शरीर का आपने हिफाजत नहीं की तो अगर आप ये बात अच्छी लगी हो तो परमात्मा का धन्यवाद करना। अगर ये बात आपको गलत लगी हो तो क्षमा कर देना। किसी को दिल पर ठेस पहुंचाने वाला शब्द लगा हो तो क्षमा कर देना। थैंक यू सो मच। आगे का सेशन कैरी ऑन करें। थैंक यू सम्मानी सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी आपका कि हमारे बीच में आए। और आई होप सभी लोगों के सवालों का जवाब मिल चुका है। जो भी हमारे साथी अभी तक उनको जानकारी नहीं मिल पाई है, हैंड राइज हुआ है, आप सभी लोगों को बताना चाहेंगे कि नेक्स्ट हमारा संडे को पुनः से प्रोडक्ट की ट्रेनिंग रहेगी। आप सभी लोग वहां पे जरूर आएंगे तो आपके सवालों का जवाब मिलेगा। तब तक के लिए आप सभी लोगों को थैंक यू। आगे की मीटिंग को कैरी ऑन करने के लिए और आशीर्वाद स्वरूप हम सभी लोगों के बीच में इनवाइट करना चाहेंगे दादू सर को। तो सम्मानी गुरुजी आपका मोस्ट वेलकम है। आए गुरुजी और आशीर्वाद स्वरूप हम लोगों को कुछ मूल मंत्र जरूर दें। मोस्ट वेलकम है सम्मानी सर आपका, बहुत बहुत स्वागत है गुरुजी। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। मजा आया सेशन में, कुछ सीखने को मिला। सर बहुत सारी जानकारी मिली है। एक बार चैट बॉक्स में धड़ाधड़ सर बहुत बहुत धन्यवाद हुआ सर, बहुत बहुत सीखने को मिला है। आपका चैट बॉक्स एवरीवन है, धन धना करके है ना, फ्री का नहीं लेना है। फ्री का कोई भी चीज लेना पाप होता है। पाप से डरते हैं कि नहीं डरते? कितने लोग पाप से डरते हैं? कितने लोग हैं जो पाप से डरते हैं? वाओ, पाप से तो सभी डरते हैं सर, फिर भी करते हैं। पाप से डर तो लगता है, फिर भी लोग करते हैं नहीं? हाँ सर, करते कोई तो बात हैं नहीं, लोग। पाप करके ही सही। लेकिन कहते हैं कि दिन का भूला हुआ रात के वापस आ जाए, उसे भूला नहीं कहते हैं। अगर आपने पहले कभी पाप किए हो, है ना, और आप अच्छे कर्म अभी से जब से ज्ञान आया करना स्टार्ट कर दें तो धुल भी जाएगा। लेकिन आपको नॉलेज होने के बाद भी अगर हम इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं तो फिर डबल पाप चढ़ता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। जाते जाते कुछ लाइनें हैं मैं आपको सुनाना चाहता हूं, अगर आप एग्री हैं तो सभी को होस्ट सुनाइए अधिकारी सर, अपने माइक को सुनाइए। अनम्यूट करके आप बोलिए यस। सुनाइए सर, यस रेडी। यस सर, सभी रेडी। यस सर। वाह, तो कमाल की बात है, लेके जाइएगा। आपकी जिंदगी बदलने का ताकत रखते हैं हर शब्द जो मैं आपके बीच में लेके आता हूँ, है ना। और ये किसी के दिए हुए वरदान साबित हो सकते हैं, जो मैं आपको एक निमित्त मात्र बनने का प्रयास करता हूँ। सही सोच हो, सही दृष्ट हो और सही हो कर्म हमारा, बदले जीवन धारा। हो बात तो सर, लाइनें आपकी बड़ी कमाल की रही, लेकिन ये जू करके निकल गई। याद नहीं हो पाया। एक बार दोबारा बोल देते गुरुदेव तो मजा आ जाता। तो अगर पैसा दोगे तो हम बोल तो देंगे यार। बोलिए सर, बोलिए, पूरा लिख नहीं पाया। सही सोच हो, सही दृष्ट हो, सही हो कर्म हमारा, बदले जीवन धारा। जो लोग भी बड़े गजब के होते हैं, लोग भी बड़े गजब के होते हैं। डूबने लगे समुंदर में, डूबने लगे समुंदर में तो दोष देते हैं किसको? समुंदर को। लोग बड़े गजब के हैं, जब डूबने लगते हैं तो दोष समुंदर को देते हैं, और मंजिल ना मिले तो किस्मत को दोष देते हैं, मुकद्दर को।
मंजिल ना मिले तो किस्मत को दोष देते हैं। जिंदगी को ठीक से जीने लोग जिंदगी को ठीक से जीते नहीं, ठोकर लग जाए तो पत्थर को दोष देते हैं। इंसान को जिंदगी को ठीक से जीते नहीं है और ठोकर लग जाए तो पत्थर को दोष देते हैं। बनना है मेरे भाई, बनना है तो अपने आप को अच्छा इंसान बनाओ। हेलो, बनना है तो अपने आप को अच्छा इंसान बनाओ, क्योंकि अच्छे इंसान की इज्जत कभी कम नहीं होती, कभी कम नहीं होती, कभी कम नहीं होती। आजकल भी थैंक यू वेरी सब्जी में मच। भी हमें पता लाल है मिर्ची डालने ये लगा। लाइनें थी तो बहुत अच्छी, डालिए लेकिन ये कला कहाँ टिकने वाली हैं हम लोगों के कब अंदर। देंगे हम। आसानी से, है ना, आती हैं और निकल भी जाती हैं इतना फास्ट। ये तभी होता है जब हम लिखते हैं। अपना बेईमानी क्यों है? किताब कॉपी क्या वो करते हैं, कला जब काला करते वो हैं नहीं तब देने जा से भी करके चलेगा, दिमाग में चढ़ता ठीक है, है। तब आप बोल पाते हैं। नहीं तो सुन तो लेते हैं, समझ लेते हैं, लेकिन बोल हम तब पाते हैं जब वो बोलने से पहले 10 से 20 बार रिपीट हो चुका होता है आपके दिमाग में, आपके होठों पे, तब जाकर के वो मंच पे निकलता है। आर यू एग्री? यस सर, यस सर। इतनी प्रैक्टिस चाहिए डियर सर, इतनी प्रैक्टिस चाहिए, चाहे वो सफलता की हो, चाहे वो वाक्य की हो, चाहे वो शब्दों की हो। देखना, जिस दिन आपके आदत में इतनी प्रैक्टिस आ गई, आपके जीवन में कमाल हो सकता है, धमाल हो सकता है। प्रेमानंद महाराज कहते हैं, है ना, कि देखिए कोई भी चीज, है ना, जो हम लोग बोलते हैं ना, अरे हम तो भूल जाते हैं, याद ही नहीं रहती है। ये जानते हो इसका कारण क्या है? आपको, है ना, 3 महीने पिक्चर कोई देखे थे वो याद है? 1 साल पहले कोई गाली दिया था वो गाली याद है? याद रहती है कि नहीं रहती है? क्योंकि अभी हमारा मन जो है गंदे चीजों की आदत में है, उनके संगत में है। मन गंदा है जिसकी वजह से ये गंदे चीज याद रहते हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि आपके ये अच्छे वर्ड्स याद होना स्टार्ट हो जाए, तो अच्छे वर्ड को याद करने से पहले अच्छा मन करना पड़ेगा, फिर अच्छी लाइनें भी आपको याद होना स्टार्ट हो जाएंगी। इसका जीता जागता सबूत आपके सामने हो। बात तो समझ में आ रही तो बोलो हाँ। यस सर, यस सर। हाँ, तो एक दिन में नहीं होगा, लेकिन देखिए जब आप ये सब करने लग जाएंगे, आदत में आ जाएगा, तो बहुत कुछ याद होता है यार। मैं एक नजर डालता हूँ, ऐसे छप जाता है कि मुझे भी अपने आप में कभी कभी विश्वास नहीं होता कि इतनी मेमोरी तेज कैसे हो गई मेरी। आईडी नंबर है, एक बार नजर मार लिया याद हो गया यार। जो कि पहले एक अक्षर दो अक्षर पहले लिखते थे, फिर 2 अक्षर देखते थे, फिर लिखते थे, फिर 2 अक्षर देखते थे, फिर लिखते थे, फिर 2 अक्षर, तब 5 बार में 10 नंबर लिखा जाता था। लेकिन अब एक ही बार में रपट जाता है। क्या आप भी ऐसा चाहते हो? यस। अच्छा, कितने लोगों की अभी ऐसी मेमोरी है, जैसे मैंने बताया, 2 अक्षर लिखेंगे, फिर 2 अक्षर देखेंगे, फिर लिखेंगे, फिर देखेंगे। तो इसमें आपको अपने आप को कोसने की जरूरत नहीं है। पहले उमेश पाल भी ऐसे ही था। अगर वो व्यक्ति इतना तेज हो सकता है तो आप भी हो सकते हो, क्योंकि मैं अपने आप को दुनिया का सबसे लल्लू इंसान मानता था मेरा, एकदम लेकिन हो सकता है तो ये हो सकता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद एक बार सम्मानित सर का, जो बहुत ही शानदार जबरदस्त आपने सेशन दिए, और धन्यवाद भारत के अलग अलग जगह से आए हुए सभी कमांडो लीडर्स का दिल से आभार, शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। कम से कम कल अभी भी कोई ऑफर है कि बंद हो गया ऑफर? दालों में मिर्ची नहीं किया था तो लाल मिर्ची क्यों देते हो? यदि याद तुम लोगों करवाओ के भाई, पास ऑफर बंद हो कच्चे गया है कि मिर्ची चल नहीं रहा है है? मत दो 2-3 ना लोगों कला। को पता है, हमको लग रहा है। लाल मिर्ची क्यों देते हो, है कि नहीं?
तो जिन दिमाग लोगों का का दही अभी है कला। 6,000 की इनकम नहीं पूजी है मैं मित्रों, आज कला तो बोलूंगा ये इन लोगों समझ को, लेना कि शाम अभी को भी शाम आपके को ऐसा पास फेंकूंगा कला। मौका आपके हाथ में है, अवसर अभी गया नहीं है, अभी भी आपके हाथ में है। तो इसलिए अभी थकना नहीं है, अभी रुकना नहीं है, जब तक हम क्या विनर ना बन जाए। तो एलडीपी के लिए दोस्तों 1 तारीख से लेके 15 तारीख तक ऑफर है। आज 13 तारीख है, आपके पास अभी 3 दिन का समय है। इस 3 दिन में अपने आप को झोंक दो। और जिन लोगों का रैंक प्रमोशन हो, जिनको चेक बनाना हो, वो भी भैया ऑफर का इंतजार नहीं, हर दिन कम से कम हर लीडर को इतना तो टारगेट लेके चलना चाहिए कि 500 से नीचे का चेक ना हो। और जब तक 500 रुपया कमा के नहीं आऊंगा तब तक रिटर्न घर पे नहीं आऊंगा। ऐसा फोकस, ऐसा टारगेट हर दिन लेकर के आप कल का टारगेट आज रात के बना करके सेटअप करके डायरी में रख करके फिर सोया करो। और सुबह वो टारगेट को आप उठते ही पढ़ो और पढ़ के ट्रेनिंग लो। ट्रेनिंग लेने के बाद अपना घर के जो भी काम है करा करके फिर आप अपना टारगेट उठाओ, उसको पूरा करने के लिए निकल पड़ो। ऐसा हर दिन अगर आप करते हैं तो आप दोस्तों 2 से 3 साल के अंतराल में आप अपने गांव का नंबर 1 इंसान होंगे और आपकी रिस्पेक्ट होगी, आपकी इज्जत होगी और आपसे लोग सफलता का मंत्र मांग रहे होंगे और आप उन्हें तथास्तु कर रहे होंगे। उम्मीद करता हूं कि ये चीजें समझ में आई होगी, इम्प्लीमेंट जरूर करेंगे। बाकी जाते जाते हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मुस्कुराहट शेयर करते रहिए। उस ईश्वर के आशीर्वाद से अपनी मेहनत से कुछ कर दिखाइए ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। ऐसा आपके होता क्यों है जैसा, कि जब आपके मैं जैसा। माइक पकड़ लेता हूं तो समय की स्पीड 3 गुना बढ़ के हो जाती है। मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ जब जब मेरे हाथ में माइक आता है तो लगता है टाइम की स्पीड बढ़ जाती है। तो इस स्पीड को देखते हुए मैं गाड़ी यहीं रोकना चाहूंगा और सभी लोग उतरिए और अपने अपने घर जाइए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय यूटेक। जय टेक्स। भाड़ा दे देना मेरा।